वेलकम टू स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली राउंड अप में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की मोस्ट एंटाइसिंग खबरें। लंबे इंतजार के बाद भारत ने एस्ट्रो साइंस में रचा इतिहास। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश तो बना ही, साथ ही साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश भी बन चुका है। और इसी अचीवमेंट को देखने के बाद स्पेस स्टार्टअप्स में काफी खुशी और जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत ने 2020 में स्पेस स्टार्टअप सेक्टर की शुरुआत की थी और आज देश में लगभग 150 से भी ज्यादा स्टार्टअप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद स्पेस स्टार्टअप सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। ईवी स्टार्टअप एवेरो को मिला अडानी टोटल एनर्जीज का साथ मिलकर बनाएंगे देश में ईवी चार्जिंग को मजबूत। इस कोलैबोरेशन का इनिशियल प्लान दिल्ली में 200 ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना है, जिसे फ्यूचर में पैन इंडिया लेकर जाया जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग स्टेशंस को B2C और B2B कस्टमर्स के लिए खोला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीपे के ऑथराइजेशन पर सवाल उठाने वाली 2 PILs को खारिज कर दिया है। इन PILs को 2019 में अभिजीत मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में सबमिट किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गूगल पे सिर्फ एक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है और इसको किसी भी RBI ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इन PILs पे जीपे की ऑपरेशंस को रोकने की मांग भी की गई थी। स्टार्टअप वर्ल्ड में लेऑफ्स अब तक जारी हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न CoinDCX और स्पार्टन पोकर भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। CoinDCX ने मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर बढ़ रहे TDS का हवाला देते हुए 12% एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया है। वहीं गेमिंग ऐप स्पार्टन पोकर ने भी इस हफ्ते 125 एम्प्लॉइज यानी लगभग 40% एम्प्लॉइज को जॉब से हटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला ऑनलाइन गेमिंग पर बढ़े हुए GST के कारण लिया गया। डेटा के अनुसार स्टार्टअप वर्ल्ड में अब तक 29,000 से ज्यादा लेऑफ्स हो चुके हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स में महारत हासिल करने के बाद पेटीएम फाइनेंशियल इंक्लूजन को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि पेटीएम फाउंडर विजय शेखर ने एनुअल रिपोर्ट में बताया कि अब पेटीएम स्मॉल क्रेडिट सेक्टर में आएगा, जहां लोगों को कम से कम लगभग 100 रुपए तक का लोन मिलना भी पॉसिबल होगा। एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने अपने एक टीचर के पुराना वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। इस वीडियो में टीचर करण सांगवान ट्राइबल्स को स्टूपिड कहते हुए स्टूडेंट से पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को वोट करने की अपील करते हुए दिख रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया डिजिटल प्रॉब्लम्स के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन लैब है। साथ ही मोदी ने कहा कि भारत इतना डाइवर्स है कि यहाँ सक्सेस हुए डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के किसी भी कोने में इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं। Dozens of languages and hundreds of dialects. It is home to every religion in the world and innumerable cultural practices, from ancient traditions to the latest technologies. India has something for everyone. With such diversity, India is an ideal testing lab for solutions. A solution that succeeds in India can be easily applied anywhere in the world. ज़ेप्टो को मिला यूलू का साथ। क्विक डिलीवरी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप यूलू के साथ कोलैबोरेशन साइन किया है। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत यूलू ज़ेप्टो को 20,000 नेक्स्ट जनरेशन EVs प्रोवाइड करेगा। साथ ही दोनों स्टार्टअप्स एक दूसरे की सर्विस को भी प्रमोट करेंगे। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते। तब तक स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरें जानने के लिए टाइस से जुड़े रहें। Also keep reading tice.news to know the enticing startup stories and subscribe to our YouTube channel.